Hello students, welcome to today's newspaper analysis. As usual, we shall be covering the Sunday Tribune and the Hindu. We have got a lot of things to discuss from today's two newspapers. So we shall be starting with the Tribune. On the first page of Tribune, there is a very important development. 2611 plotter held on India's extradition plea. Extradition का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब दूसरी कंट्री में पकड़े गए किसी वांटेड आदमी को हमारी कंट्री में वापस लाया जा सके, प्रत्यार्पण इसको बोला जाता है। बहुत सारी कंट्रीज के बीच में आपस में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती हैं। तो 26/11/2008 में हुआ था। उसके एक मेन कल्प्रिट ये पाकिस्तानी ओरिजिन के कैनेडियन बिजनेसमैन है तहव्वुर राणा। He has been arrested in Los Angeles on June 10th and on the extradition request by India for his involvement in 2008 Mumbai terror attacks. So he was a close friend of the David Coleman Hadley, who was the major mastermind of this entire attack. Then again on the page number 1, government may restrict foreign investment in pension funds. तो LAC एग्रेशन को ध्यान में रखते हुए जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से पेंशन फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली फॉरेन कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड्स रेगुलेटेड बाय द PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इस समय ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% FDI इन पेंशन सेक्टर इज अलाउड। तो इसमें से जो दो चीजें जानने वाली हैं, पहली बात यह है कि ये PFRDA क्या होता है। इट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे यहाँ पर 1999 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ओएसिस। ओएसिस की फुल फॉर्म है ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो इसमें पॉलिसीज बनाने को कहा गया था ओल्ड एज इनकम के साथ जुड़ी हुई, और इसी पॉलिसी के तहत 2003 में PFRDA की स्थापना हुई और इस समय पेंशन के साथ जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट्स को यही रेगुलेट करते हैं। और इसी खबर के अंदर दूसरी बात आती है, व्हाट इज दिस ऑटोमेटिक रूट। जब भी इंडिया के अंदर FDI आती है वो दो रूट्स के थ्रू आती है। एक रूट को हम FDI रूट बोलते हैं, दूसरे रूट को हम लोग गवर्नमेंट रूट बोलते हैं, अप्रूवल रूट बोलते हैं। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि ना तो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ना RBI का अप्रूवल चाहिए, और FDI जो है वो हो सकती है इंडिया के अंदर। कंपनीज आपस में बातचीत करेंगी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाएगा और FDI हो जाएगी। इसको ऑटोमेटिक रूट कहा जाता है। तो अभी ऑटोमेटिक रूट के तहत इंडिया के अंदर ये FDI आती थी। देन रिकॉर्ड सर्ज इन इंडिया, रिकॉर्ड सर्ज इन न्यू फेज सेज WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि वर्ल्ड इज एंटरिंग ए न्यू एंड डेंजरस फेज ऑफ कोविड, और इंडिया में भी 14,000 प्लस केसेस जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। और यहां से एक नया कंसर्न जो है वो इस समय बढ़ता हुआ दुनिया के अंदर नजर आ रहा है। उसके बाद पेज नंबर 2 के ऊपर ये पंजाब स्पेसिफिक न्यूज है। कपूरथला सैनिक स्कूल एलम बैग्स चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी एट IAF अकेडमी। इंडियन एयरफोर्स की अकेडमी इज इन डुंडिगल तेलंगाना। वहां पर एक स्पेशल इवेंट हुआ और उसके अंदर ट्रॉफीज दी गई। तो सैनिक स्कूल कपूरथला के एलम्स को ये ट्रॉफीज जो है वो मिली हैं। प्राउड मूवमेंट फॉर द सैनिक स्कूल कपूरथला। देन इन ब्रीफ, ये साइड में एक कॉलम होता है इन ब्रीफ का। इसके अंदर PPCB यूजेस न्यू टेक्नोलॉजी टू ट्रीट वेस्ट वाटर। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इन सीटू रेमीडिएशन, मतलब जहां पर वो वाटर अवेलेबल है वहीं पर उसकी रेमीडिएशन की जाएगी, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बायो रेमीडिएशन एंड फाइटो रेमीडिएशन। बायो रेमीडिएशन का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी। बायो रेमीडिएशन का मतलब होता है जैसे फंगाई का इस्तेमाल करना, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना, और फाइटो रेमीडिएशन का इस्तेमाल होता है पौधों का इस्तेमाल करना। रेमीडिएशन का मतलब है वहां से पॉल्यूटेंट्स वगैरह को रिमूव करना। हालांकि अगर हम फंगस की बात करेंगे, फंगस के लिए एक पूरी स्पेसिफिक टेक्निक है माइक्रो रेमीडिएशन।
तो बायो रेमिडिएशन में लिविंग एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए। देन पेज नंबर 3 के ऊपर टुडे इज 21 जून एंड इट इज इंटरनेशनल योगा डे। तो उसके ऊपर एक न्यूज रेगुलरली सब न्यूज़पेपर के अंदर आ रही। कल के न्यूज एनालिसिस के अंदर मैंने अष्टांग योग के बारे में और इंटरनेशनल योगा डे के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया था, आप उसको जरूर सुनिएगा। यू विल कम टू नो व्हाट आर द 8 अंगास और द 8 आर्म्स ऑफ इंडियन योगिक स्ट्रक्चर। उसके बाद लास्ट पेज के ऊपर 50,000 करोड़ स्कीम लॉन्च टू क्रिएट जॉब्स फॉर माइग्रेंट्स। तो इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। 125 डेज के लिए चलेगा। ये 116 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा एंड राजस्थान 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जो लेबर जो है वो रिटर्न कर रही है उनको जॉब देने का ये जो है वो प्रोग्राम इस समय चलाया जा रहा है। नेपाल न्यूट्रल गलवान वैली क्लैश। तो नेपाल ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है सिनो इंडियन बॉर्डर के ऊपर जो इस समय क्लैश चल रहा है उसको देखते हुए। और उसके बाद बीजेपी गेन्स क्रिटिकल ग्राउंड इन राज्यसभा। राज्यसभा के 19 सीट्स के लिए चुनाव हुआ और उसमें से बीजेपी को 8 सीट्स मिली हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द हिंदू। On page number 1, there is a great news. Drug launched for moderate COVID-19 cases. Glenmark Pharmaceuticals ने COVID-19 पेशेंट्स जो कि मॉडरेट सिम्टम्स कैरी कर रहे हैं उनके लिए एक ड्रग फेविपिराविर मार्केट में लॉन्च किया है फेबिफ्लू के नाम से। 10 डेज का कोर्स, 34 टेबलेट्स है, 3500 रुपीज कॉस्ट। इसी खबर की एक्सटेंशन है पेज नंबर 6 के ऊपर, जहां पर एक और कॉम्बिनेशन जिसमें फेविपिराविर और यूनिफेनोविर को भी कंसिडर किया जा रहा है। इट माइट कम इनटू द मार्केट वेरी क्विकली। इन ए ग्रेट इनिशिएटिव बाय नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, एक स्टेशन को इन्होंने शी मैन के तौर पर नेम किया है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और इन्होंने कहा है कि इस स्टेशन के ऊपर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो हैं वो दी जाएंगी। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरह की न्यूज़ को ज़रूर नोट डाउन कर लिया कीजिए। ये यूजुअली जो सोशल इश्यूज होते हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए आपके पास हो सकती है। उसके बाद पेज नंबर 6 के ऊपर ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। बॉटम पर आईआईटी पलक्कड़ इन्होंने एक ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड डेवलप किया है फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग थ्रू क्लाउड बेस्ड इमेज एनालिसिस एंड स्कोरिंग सिस्टम। द ऐप, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, इज नाउ अवेलेबल फॉर द क्लिनिशियंस टू परफॉर्म ऑटोमेटेड एनालिसिस बाय जस्ट अपलोडिंग द अल्ट्रासाउंड वीडियो। इस प्रोजेक्ट के अंदर लापाज हॉस्पिटल मैड्रिड स्पेन वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड। पेज नंबर 8 के ऊपर ए न्यूज रिलेटेड टू इंटरनेशनल योगा डे। कैंपेन फॉर योगा डे लॉन्च्ड। इस कैंपेन का नेम है नमस्ते योगा, टू प्रमोट योगा एज ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ। तो डू नोट डाउन दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम टू कल्चर पार्ट, सोसाइटी, international relationships, soft diplomacy. You can note down these things and write whenever you are writing about contribution of India. Then page number 9 के ऊपर again China versus Hong Kong.
China will set up a national security agency in Hong Kong to oversee a forthcoming new law aimed at cracking down on dissent in the city. आपको पता है कि मैंने पिछले न्यूज एनालिसिस के अंदर आप लोगों को ये बताया था कि हांगकांग के अंदर प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस इस बात की डिमांड करती हैं कि जो चाइना है वो हांगकांग के अंदर जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है उसको अपनी ऑटोक्रेसी और सोशलिस्टिक टेंडेंसीज के चलते डैमेज करना चाहता है। सो इस वजह से चाइना एक ऐसा लॉ लेकर आना चाहता है जिसके थ्रू हांगकांग के अंदर इन वॉइस ऑफ डिसेंट्स को दबाया जा सके। कीप फॉलोइंग दिस स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। देन पेज नंबर 10 के ऊपर अपैरल एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ एक टाइटल है। इस बात का आपको पता होना चाहिए कि अपैरल्स जो हैं ये इंडिया का एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम है। हम दुनिया भर में बहुत तरह के अपैरल्स जो हैं वो सप्लाई करते हैं। और टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई दिस ईयर हैव डिक्लाइंड 73.1% इन डॉलर टर्म्स कंपेयर्ड विद द सेम मंथ्स लास्ट ईयर। इसके पीछे भी जो दिक्कत है वो कोविड-19 और उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो इस समय रिस्ट्रिक्शंस हैं। और द कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग अप्रैल मई दिस ईयर वाज 64.6% लोअर कंपेयर्ड टू सेम पीरियड लास्ट मंथ। एंड एक्सपोर्ट ऑफ द मैन मेड यार्न फैब्रिक्स एंड मेडअप्स, जो मैन मेड हथकरघा उद्योग में से पैदा होता है, प्लस जो मैन मेड केमिकली सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यार्न फैब्रिक हो जाए, ये इसमें भी 71.1% का डिक्रीज है इस फेज के अंदर। और ये सारा जो डिक्रीज है वो बेसिकली कोविड-19 के कारण है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने शेयर किया है। इसके अंदर एक टर्म आई है, एक तो मैन मेड फाइबर। मैन मेड फाइबर का मतलब होता है जिस तरह आर्टिफिशियल सिल्क है जिसको रेयॉन बोला जाता है, तो ऐसे बहुत सारे मैन मेड फाइबर्स हैं। एक तो नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे सिल्क है, कॉटन है, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। मैन मेड फाइबर्स के अंदर नायलॉन है और रेयॉन है। तो ये आपको पता होना चाहिए मैन मेड फाइबर क्या होता है। और दूसरा ये टेक्सप्रोसिल क्या है। टेक्सप्रोसिल को अगर हम समझे तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज द इंटरनेशनल फेस ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। और ये बॉडी जो है वो 1954 में जो है ये बॉडी बनी थी। और इनका मेन काम जो है वो प्रमोट करना है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के कॉटन प्रोडक्ट्स को। और कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन यार्न, फैब्रिक, होम टेक्सटाइल, इन सब चीजों को ग्लोबली ये प्रोजेक्ट करते हैं ताकि इंटरनेशनल बायर तक हमारा जो प्रोडक्ट है वो पहुंच सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, डू नोट इट डाउन प्लीज। पेज नंबर 10 के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है, हाइक्स हेल्पिंग रिफाइनर्स रिकूप BS6 कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइस के अंदर हाइक हो रहा है और इसके पीछे काफी सारी जो है वो हाय तौबा मच रही है मार्केट के अंदर। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसको इस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि 35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी कंपनीज को फॉर अपग्रेडिंग द रिफाइनरीज टू BS6 फ्यूल नॉर्म्स। BS6 फ्यूल नॉर्म्स अभी 2020 में लागू हो चुके हैं हमारे यहाँ और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर ये भी कहा कि BS4 व्हीकल्स को सेल नहीं किया जाना चाहिए। तो BS6 स्टैंडर्ड्स जो है ये नेक्स्ट लेवल है। BS5 को हमने स्किप कर दिया, सीधा BS6 के ऊपर आ गए और ये नॉर्म्स पहले से ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं। फ्यूल जो है वो क्वालिटेटिवली ज्यादा बेटर होंगे और कम पॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर रिफाइनरीज को बहुत बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज करना पड़ा था। तो अभी जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, इट विल हेल्प द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज टू रिकवर दैट कॉस्ट।
तो इसका ये भी एक एस्पेक्ट है. एंड व्हेनसोएवर यू आर राइटिंग एनी मटेरियल ऑन, लेट अस से यू गेट ए क्वेश्चन इन मेंस दैट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट रेगुलर इंक्रीज ऑफ ऑयल and oil product prices for example petrol and diesel, not petroleum, petrol and diesel. So you must be giving this angle as well in your answer, so do note it down. It's very important information to have. तो नेक्स्ट पेज नंबर 11 के ऊपर स्नैपशॉट्स के अंदर दो साइंस से जुड़ी हुई खबरें हैं. एक तो डायनासोर के एग्स जो हैं ये अर्जेंटीना और मंगोलिया के अंदर मिले हैं. तो दीज आर एम्ब्रियो कंटेनिंग एग्स. इनके अंदर मतलब कह सकते हैं कि डेवलप होते हुए बच्चे भी हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, आप इसको पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर डायनासोर्स के नाम दे रखे हैं. इन स्पीसीज का नाम जो है मुसोरस और प्रोटोसिराटॉप्स, ये दो स्पीसीज हैं डायनासोर्स की. उसके बाद वाटर वर्ल्ड्स टाइटल है. सैटर्न का मून है एनसेलेडस और जुपिटर का मून है यूरोपा. नासा के साइंटिस्ट ने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है जिसमें यह बताया गया है कि यहां पर बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स जो हैं उनके ऊपर पानी की अवेलेबिलिटी है और वो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं. तो एक्सोप्लैनेट्स मतलब आप इनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं. सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे सितारों के आसपास प्लैनेट हैं और वो हैबिटेबल जो हैं वो हो सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर वाटर की प्रेजेंस है. तो इसी न्यूज के अंदर एक टर्म है बॉटम के ऊपर ट्रैपिस्ट 1. ट्रैपिस्ट 1 जो है ये एक कॉन्स्टलेशन है एक्वेरियस. उसके अंदर एक स्टार है और ये जो स्टार है ये रेड ड्वार्फ, इट इज ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार. रेड ड्वार्फ अवस्था में है और उसके आसपास भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स मिले हैं जिनके ऊपर वाटर हो सकता है और वो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं. इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 लाइट ईयर्स फ्रॉम सन. इसी पेज के ऊपर एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोरोना वायरस स्टार्ट टू डिक्रीज इन 2 and 3 months. यूके के अंदर एक स्टडी हुई है जिसमें यह बताया गया कि जो IgG इज इम्यूनोग्लोबुलिन जी का लेवल घटना शुरू हो जाता है रिकवर्ड पेशेंट्स की बॉडी में 2 और 3 months के बाद. इसका मतलब यह हुआ कि चांसेस ऑफ री इन्फेक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इसी में बताया गया है कि इन कॉन्ट्रास्ट सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट 2002 and 3 सार्स एंड मर्स कोरोना वायरस वर फाउंड टू लास्ट मोर देन 1 year. तो वहां पर रिकवरी के बाद जो प्रोटेक्शन है, नेचुरल प्रोटेक्शन है, वो 1 year की थी. यहां पर 2 और 3 months के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जी का लेवल घटना शुरू हो गया. तो यहां से पता चलता है कि री इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है. इसी पेज नंबर 11 के ऊपर एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है जिसके अंदर से काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो हमको मिल सकती है. तो ये इंफॉर्मेशन क्या कहती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. वाइल्ड एनिमल्स इन अर्बन क्लस्टर्स, और इसके अंदर एक तो 5 रीजंस व्हाई वी आर सीइंग मोर लाइफ अराउंड. सड़कों के ऊपर लाइफ मिली है हमको जो पहले कभी देखी नहीं. तो यहाँ बहुत अच्छे 5 रीजंस लिखे हुए हैं. यू कैन नोट देम डाउन. वेरी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन व्हेन राइटिंग एन एसे और एन एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन. देन ग्लोबल ह्यूमन कन्फाइनमेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है. COVID-19 pandemic and associated lockdown as a global human confinement experiment to investigate biodiversity conservation, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि positive और negative effects of human presence and mobility on a range of natural system including wildlife, protected areas and to study processes regulating biodiversity and ecosystems. तो human presence के और एब्सेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश की गई. इसी के अंदर एक इसी पेज नंबर के ऊपर 11 के ऊपर एक टाइटल है आइडेंटिफाइंग ड्रग्स टू फाइट कोविड-19. इन माय व्यू पॉइंट इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो टेक्निकली आप लोगों को पता होनी चाहिए. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन.
पहली बात इसमें यह बताई गई है कि 25 स्मॉल मॉलिक्यूल्स शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जो कि पोटेंशियल कोविड-19 ड्रग में डेवलप हो सकते हैं। फिर मोड ऑफ इन्फेक्टिंग में बताया गया है कि SARS-CoV-2 वायरस किस तरह से ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है। कोरोना वायरस, कोरोना इज क्राउन, तो इसके बाहर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। आप नेट के ऊपर एक इसकी तस्वीर ढूंढिएगा, इसके बॉडी के आसपास स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज कोरोना। इनके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स के ऊपर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, मतलब वायरस का वो हिस्सा जो ह्यूमन सेल्स के साथ जुड़ेगा। अब ह्यूमन सेल्स के साथ कहां जुड़ेगा? ACE2, it is angiotensin converting enzyme 2 of the host cell. तो this is called as RBD ACE2 combination. So that is how this virus enters the cell. So if we can prevent the entry of virus into the cell, we can prevent the infection. तो ऐसे ड्रग कैंडिडेट्स को पहचानने की कोशिश की जा रही है जो RBD ACE2 इंटरेक्शन को रोक सके। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, यू कैन नोट इट डाउन, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन हेल्प यू समवेयर। देन यहीं पर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा जो है उसके एक जुड़ी हुई खबर आई है। पहली तो बात, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा होता क्या है? जो पेशेंट्स रिकवर कर चुके होते हैं उनके ब्लड में से प्लाज्मा, जो कि येलो कलर का फ्लूइड है, आप सेल्स को निकाल देंगे तो प्लाज्मा बचेगा, वो निकाला जाता है क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज जब भी कोई इन्फेक्शन होती है तब हमारी बॉडी के अंदर बनती है, और इस प्लाज्मा को जब इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अंदर डाला जाता है तो वहां पर शायद रिकवरी हो पाती है। साइंस इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर क्वेश्चंस अभी भी खड़े हैं, लेकिन यहां पर एक रिसर्च की गई सीरियन हैमस्टर के ऊपर, जिसमें यह पाया गया कि कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा जो है वो हाई डोज में एंटीबॉडीज सप्लाई कर सकता है और इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने में एक सूटेबल हथियार जो है, एक पोटेंशियल हथियार जो है वो साबित हो सकता है। तो यहीं पर बी सेल्स का एक रेफरेंस आया है। आप SKI ब्रेन ट्रेन के ऊपर पोटेंशियल कोविड-19 ट्रीटमेंट, उसको आप देखिए। व्हाट इज वायरस, उसको आप देखिए। इम्यून रिस्पांस कैसे आता है, ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन्ड है, तो उसके अंदर बी सेल्स का रेफरेंस आपको क्लैरिटी से मिलेगा। बी सेल्स वो होते हैं जो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको हमेशा पता होनी चाहिए बी सेल्स के बारे में। देन पेज नंबर 12 के ऊपर गलवान वैली के बारे में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जिसके अंदर गलवान वैली की लोकेशन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और गलवान वैली के पास कहाँ है उसके बारे में गलवान और श्योक रिवर का रेफरेंस दे रखा है। इसके अंदर DSDBO रोड जो इंडिया ने कंस्ट्रक्ट की है, जिसको डारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड कहा जाता है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहीं पर आपको गालवान की लोकेशन के बारे में बताया गया है, कॉन्टेस्टेड वैली के बारे में बताया गया है। इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको रेगुलरली दे रहा हूं, तो यू कैन फॉलो दिस आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू स्टडी, आप इसको जरूर पढ़िएगा। यहां पर एक टाइटल है, हाउ आर द राज्यसभा पोल्स डिफरेंट। आई एम गोइंग टू मेक ए डिफरेंट वीडियो on how the Rajya Sabha polls are conducted. तो आप उस वीडियो के अंदर I'll try to explain each and every aspect of this particular news. यहाँ पर explain नहीं कर सकते, it is going to be very long. Then पेज नंबर 13 के ऊपर नेपाल के जो अभी के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर KP ओली शर्मा, इसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक झापा अपराइजिंग का रेफरेंस मिलेगा। झापा अपराइजिंग जो है ये 1970s के अर्ली ईयर्स के अंदर हुई थी, जहां पर ये एक आर्म्ड मूवमेंट थी अगेंस्ट द पंचायत्स, which was inspired by नक्सलबाड़ी मूवमेंट इन इंडिया। नक्सलबाड़ी जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक एरिया है, और यहाँ पर भी 1960s के लेट पार्ट के अंदर एक मूवमेंट शुरू होती है, हथियारबंद विद्रोह शुरू होता है, और नक्सलाइट मूवमेंट, माओइस्ट मूवमेंट का गढ़ नक्सलबाड़ी रहा है। तो यहाँ से ये इंस्पायर्ड थी। तो झापा रिबेलियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन एक आर्टिकल है गालवान वैली के ऊपर,
do not miss these articles at any cost. This story is going to continue for coming days, so you must know what this is saying. Then COVID-19 ट्रायल्स, यहाँ पर आपको 2 इंपॉर्टेंट ट्रायल्स के नेम्स मिलेंगे. एक तो WHO का सॉलिडेरिटी ट्रायल और दूसरा यूके का रिकवरी ट्रायल. यूके का रिकवरी ट्रायल वो ट्रायल है जिसमें से डेक्सामीथासोन का, अभी मैंने आपको रेफरेंस बताया था कल के न्यूज एनालिसिस में, कि एक सस्ता सा स्टेरॉइड जिसका इस्तेमाल जो है वो टर्मिनली इल पेशेंट्स के अंदर किया जाता था. वहां से पता चला है कि इट कैन हेल्प द रिकवरी ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19. जहां तक सॉलिडेरिटी ट्रायल की बात है, सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है ये WHO द्वारा 18 मार्च 2020 को सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है शुरू हुआ और 100 से ज्यादा कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया. सो सॉलिडेरिटी फेज 3 और 4 क्लिनिकल ट्रायल है ये, जिसको WHO प्रमोट कर रहा है. और इसमें बहुत सारी कैंडिडेट वैक्सीन की साइमल्टेनियस डेवलपमेंट चल रही है, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रायल्स होते हैं जैसे रैंडम डबल ब्लाइंड स्टडीज हैं या प्लेसिबो स्टडीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा समय लगता है. तो सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है ये काफी क्विकली बहुत सारे ड्रग्स के ऊपर एक ही समय पर इकट्ठा काम कर रहे हैं. जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन के ऊपर, रेमडेसिविर के ऊपर, लोपिनाविर के ऊपर, रेटोनाविर के ऊपर, लोपिनाविर के ऊपर और रेटोनाविर प्लस इंटरफेरॉन बीटा के ऊपर. और इसी ट्रायल के अंदर बता दिया गया कि HCQ जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, उस आर्म ऑफ सॉलिडेरिटी ट्रायल को, मतलब उस ट्रायल को रोक दिया गया. तो एक ही समय पर बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर, ताकि जल्दी से जल्दी मेडिसिन जो है वो डेवलप की जा सके. तो दिस इज व्हाट सॉलिडेरिटी ट्रायल इज ऑल अबाउट. तो थोड़ा सा आपको इन टर्म्स की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. पेज नंबर 14 के ऊपर एक टर्म है रिंग ऑफ फायर फिनोमेना. आज जो है आपको पता है कि सोलर एक्लिप्स हुआ है पंजाब में, जहां पर हम रहते हैं. यहां पर तो हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखा था, लेकिन बहुत सारे इलाके जो कि जोन ऑफ टोटलिटी या टोटलिटी ट्रेल, जहां पर पूरा जो है वो आपको एनुलर टाइप सोलर एक्लिप्स दिखेगा. तो जब सोलर एक्लिप्स का फिनोमेना वेनिंग फेज में एंटर करता है, जब वो पहले मून सामने आता है, फिर मून वहां से हटना शुरू करेगा, तो सन के कोरोना जो बहुत शार्प चमक है वो आपको एक जगह पर ऊपर से निकलता हुआ दिखता है. तो इट लुक्स लाइक ए रिंग, तो इट इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर फिनोमेना. तो इट वॉज ए वेरी यूनिक सोलर एक्लिप्स. रीजन बीइंग आज वॉज समर सॉल्स्टाइस. तो समर सॉल्स्टाइस के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज्ड एक सोलर एक्लिप्स इज अ वेरी रेयर फिनोमेना. सो दिस वॉज फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. 2 चीजों के ऊपर अलग से वीडियो आएगा, एक राज्यसभा के इलेक्शंस के ऊपर और दूसरा वीडियो जो आएगा वो है सोलर एक्लिप्स के ऊपर, जिसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स जो कि एग्जाम्स के अंदर एक्सपेक्टेड है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा. सो आपके पास कोई क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं. थैंक्स अ लॉट. स्टे सेफ, स्टे इनसाइड. हैव अ गुड डे.